हरे कृष्णा। अपना ऑरा साफ करना, अपने ऑरे को बढ़ाना, ये सब तो हम करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अपने घर का ऑरा कैसे साफ किया जाए, उसे कैसे स्वच्छ करके उसको बढ़ाया जाए और उसमें सुरक्षित रहा जाए। पर इस विषय पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आप सब मेरे साथ साथ एक एक कदम पर ये कार्य करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाते जाऊंगी और आप करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाथ जोड़ेंगे, अपने अपने इष्ट को नमन करेंगे। गणपति जी को नमन करेंगे, और सभी दीक्षा और शिक्षा गुरुओं को नमन करेंगे। अब अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे। कम से कम 21 बार, मैंने कम से कम बोला है। हाथों को इतना ज़्यादा इसलिए रगड़ना है क्योंकि हाथों में समस्त चक्र जो हैं वो उपस्थित हैं, और हाथों के चक्र एक्टिवेट करना बहुत आवश्यक है इस कार्य के लिए। ठीक है, तो आप इसे हाथों को रगड़ेंगे और ज़ोर से रगड़ेंगे ताकि आपके हाथों में ऊष्मा पैदा हो, आपके चक्र जो हैं हाथों के वो एक्टिवेट हो जाएं। जब आपको लगे कि आपके हाथों से ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, तो अपने हाथों को आप ऊपर कर लेंगे आसमान की ओर, और ब्रह्मांड से अर्थात यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे कि आपके हाथों में वो अपनी ऊर्जा प्रवाहित करें। आप अपनी कल्पना करेंगे, अपनी कामना करेंगे और यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे कि हे ब्रह्मांड, मुझे इतनी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित कर दो ताकि मैं उसकी एक बड़ी सी बॉल बनाकर अपने घर को स्वच्छ कर सकूं, अपने घर के ऑरा को स्वच्छ कर सकूं। और जब आपको महसूस हो कि आपके हाथों में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, आपके हाथ थोड़े भारी हो जाएंगे। आपके यहाँ पर टिकलिंग हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपको लगेगा कि आपके हाथों में से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, तो आप अपने हाथों को नीचे ले आएंगे, ऐसे जोड़ेंगे, और फिर देखेंगे कि एनर्जी जो आपकी बड़ी है, जो आपने ऊर्जा आसमान से, ब्रह्मांड से ग्रहण करी है, वो कितनी बड़ी है उसको चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए हाथों को खोलेंगे और धीरे 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 हाथों को पास लेके आएंगे। आपने अपने हाथों को उतना पास लेकर आना है जब आपके हाथ आके वहां पे रुक ना जाएं, आपको पुश बैक ना मिले हाथों का। अगर आपको एहसास नहीं हुआ, आप पुनः अपने हाथ खोलिए, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। अब जैसे मेरे हाथ यहीं आके रुक रहे हैं, अगर मैं इससे आगे अपने हाथ करती हूँ तो मुझे जबरदस्ती करने पड़ेंगे ऐसे, लेकिन वो खुद नहीं हो रहे। जैसे मेरा हाथ यहीं रुक रहा है, लेकिन सपोज आपका हाथ पास पास, बिल्कुल पास आके रुकता है, तो इसका मतलब है कि अभी पूरी एनर्जी नहीं मिली है। आप पुनः हाथों को रगड़ेंगे और पुनः एनर्जी प्राप्त करेंगे। और जब आपको एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, फिर आप हाथों को नीचे लाकर उनको दूर करके और फिर पास लाकर उस एनर्जी को आप चेक करेंगे। अब आपका हाथ अगर सपोज यहाँ रुक रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके हाथों में एनर्जी आ चुकी है। अब आप अपने हाथों को इस शेप में घुमाइए कि ये जो एनर्जी आपके हाथ में है, आप कामना कीजिए और आप इस एनर्जी को आदेश दीजिए कि ये एक बॉल का रूप, आप गेंद समझते हैं ना, खेलने वाली गेंद, उस बॉल का रूप जो है वो धारण कर ले। ये सब आपके कमांड, आपके निर्देश और आपकी कल्पना से होगा, और ये बात बिल्कुल 100% श्योर है कि ये होगा जरूर। फुल फेथ के साथ आप करते हैं तो जरूर होगा। अब आपकी ये एनर्जी ने एक बॉल का रूप धारण कर लिया है, इतनी बड़ी बॉल आपके हाथ में आ चुकी है। अब आपने इस बॉल को निर्देश देना है कि हे दिव्य बॉल, तू दिव्य एनर्जी से बनी हुई है, दिव्य ऊर्जा से बनी हुई है। अब मैं तुझे अपने घर में छोड़ रही हूँ।
मेरे घर के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक दीवार पे, प्रत्येक छत पे, हर जगह पर तुमने जाकर इस घर के ऑरा को स्वच्छ करना है, पूर्ण रूप से स्वच्छ करना है। और ये कामना करते हुए आपने बॉल को, आपके हाथों में जो बॉल है, आपने उसको छोड़ दिया अपने कमरे में। अब ये बॉल आपके पूरे कमरे के एक एक कोने में जा रही है, जैसा कि आपने निर्देश दिया है। एक एक दीवार पे जा रही है, सारी दीवारों को, कमरे के कोनों को, छत को, दूसरे कमरे को, किचन को, हर एक जगह को, वहां की ऑरा को वो स्वच्छ कर रही है। अब आपके पास जितना समय है, आपने निर्देश दिया है बॉल को कि एक एक कमरा स्वच्छ करना है। अब आप यहाँ बैठेंगे, अपने हाथों को अपने लैप पे रखेंगे, अपने घुटनों पे रखेंगे, नेत्र बंद करके आप गिनती शुरू करेंगे। आप गिनती करेंगे 100 से लेकर 0 तक, यानी कि उल्टी गिनती शुरू करेंगे। जब तक आपकी बॉल सफाई कर रही है, आपने गिनती गिननी है 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90। इस प्रकार से आपने रिवर्स काउंटिंग मन ही मन में करनी है। आप सब शुरू कीजिए। अगर भूल जाएं तो उसे पुनः शुरू कीजिए, लेकिन आपने बिल्कुल सीरियल वाइज उल्टी काउंटिंग चलनी है। आप करते जाएंगे। आपकी काउंटिंग अगर 100 से 0 तक कंप्लीट हो गई है, तब आप एक काम करेंगे, जहां पर आप बैठे हैं उसके पास ही आप इमेजिनरी कल्पना से एक गड्ढा बनाएंगे। आपने एक गड्ढा बनाया अपने हाथों से, उसके ढक्कन को आपने हटा दिया, और अब आपने कल्पना करनी है कि वो बॉल जब भी पूरे घर को साफ करके, वैसे तो जब तक आपने 0 तक काउंट किया है वो आपकी सारी घर की सफाई हो गई है, आपके घर का ऑरा क्लीन हो चुका है। अब वो बॉल सारी नेगेटिविटी को, वास्तु दोष को, किसी की बुरी नजर को, भूत प्रेत के साए को, जो जो नकारात्मकता आपके घर में उपस्थित है, उन सब को अपने अंदर समेटकर आपके पास वापस आ रही है। अब जैसे ही वो बॉल आपके पास वापस आती है, तो अब बॉल को निर्देश देंगे कि हे बॉल, तुम इस गड्ढे में चले जाओ अपनी समस्त नकारात्मकता के साथ। और जब वो बॉल आपके उस गड्ढे में चली जाएगी, ठीक है, जैसे वो ऑरा की क्लीनिंग पूरी हो गई, बॉल ने सारी नकारात्मकता को समेट लिया, अब वो बॉल आपके पास आई और आपने उसको निर्देश किया कि तुम इस गड्ढे में चले जाओ। जब बॉल गड्ढे में चली जाएगी, तब आप धरती माता से प्रार्थना करेंगे कि हे धरती माता, मेरी बॉल मेरे घर के ऑरा की समस्त नकारात्मकता को समेटकर आपके पास आई है। आप उस बॉल में से सारी नकारात्मकता को निकाल लीजिए, उसे पाताल लोक में ले जाइए, उसे जलाकर भस्म कर दीजिए, और फिर उस भस्म को प्रेम और प्रकाश में परिवर्तित करके मेरे बॉल को वापस कर दीजिए। और आप इस प्रकार से कल्पना करेंगे और लंबी गहरी सांसें लेकर इस प्रक्रिया का इंतजार करेंगे जब तक ये प्रक्रिया पूरी होती है। आपके दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए कि धरती माता, जो हमारी माँ है, वो धरती माता आपकी बॉल में से समस्त नकारात्मकता को निकाल रही है और उसे पाताल लोक में ले जाकर जला रही है और उसे प्रेम और प्रकाश में परिवर्तित कर रही है। अब प्रेम और प्रकाश में जब वो सारी नकारात्मकता परिवर्तित हो गई है, वापस आपकी बॉल में आ गई है। अब वो बॉल वापस आपके हाथों में आ गई है। आप धरती माता का धन्यवाद करेंगे कि आपने समस्त नकारात्मकता को लव एंड लाइट में, प्रकाश और प्रेम में परिवर्तित करके उस बॉल को आपको लौटा दिया है। अब आप पुनः बॉल से प्रार्थना करेंगे कि हे दिव्य बॉल, अपनी इस दिव्य प्रकाश और ऊर्जा को ले जाकर मेरे घर के एक एक कोने में प्रवाहित कर दो। एक एक कोने में, एक एक दीवार पे, एक एक छत पे, हर एक कमरे में जाकर उसे प्रवाहित करो। और आप अब दोबारा उस बॉल को छोड़ देंगे। अब जब वो बॉल आपने दोबारा छोड़ दी,
बॉल गई तो आपने बैठकर सीधी काउंटिंग करनी है 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, आप स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से आपने 100 तक गिनती गिननी है। अपने हाथों को आप रख लेंगे, नेत्र बंद कर लेंगे। और आप गिनते 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 कल्पना करेंगे कि आपके घर का एक एक कमरा, एक एक कोना, एक एक छत, यहाँ तक कि घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य में भी वो दिव्य प्रेम और प्रकाश फैलता जा रहा है उस बॉल के द्वारा। जहाँ जहाँ से वो बॉल निकल रही है वहाँ वहाँ पर प्रेम और प्रकाश जो है वो फैलता जा रहा है, वो प्रवाहित होता जा रहा है। आपकी गिनती चल रही है, साथ ही साथ आपने इमेजिन करा कि उस बॉल ने आपके घर के प्रत्येक सदस्य के हृदय में भी प्रेम और प्रकाश को भर दिया है। आपका घर का कोना कोना स्वच्छ होता जा रहा है, ऊर्जान्वित होता जा रहा है और आपकी गिनती भी पूर्ण हो गई है। आपकी गिनती जैसे ही 100 तक पूर्ण होती है, आप अपनी बॉल को निर्देश दीजिए कि यदि आपने प्रत्येक कमरे को, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को प्रेम और प्रकाश से भर दिया है तो मेरे हाथों में वापस आ जाओ। अब आपके हाथों में आपकी बॉल आ चुकी है। आप सर्वप्रथम अपनी बॉल को धन्यवाद करेंगे और बॉल को यूनिवर्स को वापस कर देंगे, क्योंकि यूनिवर्स से ही एनर्जी लेकर और आपने उस बॉल को बनाया था। अब आप यूनिवर्स को वापस वो बॉल दे रहे हैं, यूनिवर्स का धन्यवाद कर रहे हैं और यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दिव्य ब्रह्मांड, इस बॉल ने मेरे घर की समस्त ऊर्जा को स्वच्छ कर दिया है। अब आप इसे अपने में पुनः विलीन कर लीजिए और आपके हाथों से वो बॉल, आपको कल्पना करनी है कि ब्रह्मांड में चली गई है और ब्रह्मांड में जाकर वो बॉल विलीन हो गई है। जब बॉल विलीन हो गई, आप यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड का धन्यवाद करेंगे। इसके बाद आप हाथ जोड़कर अपने परमपिता परमेश्वर का, अपने इष्ट देव का धन्यवाद करेंगे और उन्हें प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु या हे माता रानी, आप जिनको भी प्रार्थना करते हैं उनसे प्रार्थना करेंगे कि मेरे इस घर को एक अपनी शक्ति से परिपूर्ण अभेद कवच प्रदान कर दो। हे प्रभु, अपनी समस्त शक्तियों से एक अभेद कवच बनाओ और मेरे इस संपूर्ण घर को उस कवच में बंद कर दो, उस कवच में कैद कर दो। और वो कवच इतना अभेद्य होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको भेद कर किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता, किसी की बुरी नजर, कोई वास्तु दोष, कोई भूत प्रेत का साया, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता मेरे इस घर में प्रवेश ना कर सके और मेरे इस घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी आपकी दिव्य शक्तियों की ऊर्जा से एक सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाए। ये प्रार्थना अब आपने करनी है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो आपने प्रेम और प्रकाश भरा है वो सदैव वहां पर उपस्थित रहे। क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना मेरे परिवार के किसी व्यक्ति में कभी ना आए। सदा प्रेम और प्रकाश से सबका हृदय परिपूर्ण रहे, मेरा घर भी प्रेम और प्रकाश से भरा रहे। इस घर में जब कोई व्यक्ति आए तो वह खुद भी प्रेम और प्रकाश से परिपूर्ण हो जाए। इसी कल्पना के साथ अब आप अपने घर के स्वच्छ होने की इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए और देखिए कि आपके घर का एक एक कोना स्वच्छ है। आपके घर का एक एक सदस्य, उनका हृदय स्वच्छ है। आपका घर और प्रत्येक व्यक्ति आज एक भगवान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा कवच में सुरक्षित है। अब आप भगवान का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड का धन्यवाद करेंगे, प्राण ऊर्जा का धन्यवाद करेंगे, अपने अपने इष्ट का धन्यवाद करेंगे, स्वयं का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आपने अपने इस घर को स्वच्छ करने के लिए, उसके ऑरा को स्वच्छ करने के लिए इतना आपने एफर्ट लगाए, इतना कार्य किया। आप सबका धन्यवाद करेंगे, आप धरती माता का धन्यवाद करेंगे,
उस गड्ढे को अब आप बिल्कुल बंद कर देंगे, ठीक है, जिसमें से लव एंड लाइट की बॉल वापस आ गई है। वो गड्ढा आपने अपने हाथों से बंद कर दिया, पूरे तरीके से वो बंद हो जाए, उसका कवर वापस लगा देंगे। धरती माता का भी धन्यवाद कर देंगे, सबका धन्यवाद करके, और अब आप अपने नेत्रों को खोल लेंगे। आपका ऑरा, आपके घर का ऑरा, प्रत्येक सदस्य का ऑरा स्वच्छ हो चुका है। और आप देखेंगे कि अब आप जब इस घर में रहेंगे तो आपको क्षमा करें, एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से आप अपने घर के ऑरा को महीने में एक बार अवश्य साफ कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके घर में अच्छा स्वास्थ्य सबको प्राप्त होगा, धन की कमी नहीं रहेगी, किसी प्रकार की नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। आप लोग हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। हरे कृष्णा।